Welcome to the EVS class, students. Today we are starting the chapter number 15, the coastal plains and islands. So now go back to that physical map what you have drawn and remember which color you have used to show the coastal plains and the islands. Right? The dark green color we used to show the dense forest. The narrow strips, what you have colored with dark green, was the area of coastal plains, and islands you all know that comes into water bodies, which was denoted by blue color. Alright? सो ये दो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए. डार्क ग्रीन कलर से हमने कोस्टल प्लेन्स दिखाया था और ब्लू कलर से हमने आइलैंड्स दिखाया था. तो ये जो चैप्टर है बच्चों, इसमें हम उन कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स को समझेंगे और उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करते हैं. इस चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखिए. स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स, फिजिकल फीचर्स एंड देयर इम्पॉर्टेंस. कोस्टल प्लेन्स यहाँ पे हैं और जो आइलैंड्स हैं उनको हम समझेंगे. दूसरा जो यहाँ का फिजिकल फीचर है इन एरियाज़ का और उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको हम देखेंगे इस चैप्टर में. सो नाउ आई एम मूविंग अहेड टू द चैप्टर एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग पार्ट. Along the east and west coast of India lie two strips of plains. These are known as the coastal plains. तो हमारे ईस्ट डायरेक्शन एंड वेस्ट डायरेक्शन जो कोस्ट है यानी जो तट है हमारे देश के, उसके दोनों साइड्स में, ईस्ट और वेस्ट साइड में दो पतली पतली स्ट्रिप्स हैं, पट्टियाँ हैं प्लेन एरियाज़ की. प्लेन यानी ये ध्यान रखिएगा, ये मैदानी भाग है यानी फ्लैट एरिया है. इन दोनों को हम कहते हैं कोस्टल प्लेन्स. नाउ व्हाट इज़ अ कोस्ट? अ कोस्ट इज़ द लैंड बिसाइड और नियर द सी और द ओशन. कोस्ट को हिंदी में कहते हैं तट. कोस्ट क्या होता है? जो समुद्री एरिया या सी या किसी भी वाटर बॉडी के पास का जो सबसे कॉर्नर का एरिया होता है, जो लास्ट का एरिया होता है, उसको कहते हैं हम कोस्ट. इंडिया हैज़ अ ब्यूटिफुल कोस्ट लाइन दैट स्ट्रेचेज ऑल अराउंड द इंडियन पेनिनसुला. इंडिया एक ऐसा खूबसूरत देश है जिसकी जो कोस्ट लाइन है यानी जो तटीय रेखाएं हैं, जो लाइनिंग्स है, बेसिकली आप अपनी भाषा में समझिए तो जो आउटलाइंस हैं, जो आउटलाइन पूरी दिख रही है आपको नक्शे की, ये बहुत खूबसूरत है और ये पूरे चारों तरफ से फैली हुई है. द लेंथ ऑफ द इंडियन कोस्ट लाइन इज़ अबाउट 7,000 किलोमीटर. 7,000 किलोमीटर एरिया में ये कोस्ट लाइन फैली हुई है. ये आपके जनरल नॉलेज का भी पार्ट है बच्चों, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा एंड जस्ट मार्क इट. ऑलराइट. On the west we have the western coastal plains and on the east we have the eastern coastal plains. So that is understood कि वेस्ट डायरेक्शन में जब हम जाएंगे तो वहाँ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है और ईस्ट डायरेक्शन में जब जाएंगे तो वहाँ पे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है. नाउ आई एम स्टार्टिंग द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. बच्चों इसके पहले आप एक फिजिकल मैप बनाएंगे और चलिए उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं आपको, आपका होमवर्क. फ़िलहाल आपको रीडिंग पार्ट में समझने की कोशिश करिए. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लाइज बिटवीन द अरेबियन सी एंड द वेस्टर्न घाट्स. सो जो वेस्टर्न स्ट्रिप पे है, वेस्टर्न प्लेन जो है वहाँ पे वेस्टर्न घाट्स पाए जाते हैं. तो वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में जो एरिया आता है उसको कहते हैं हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. इट इज़ अ लॉन्ग नैरो स्ट्रेच विद मैनी स्मॉल गल्फ्स एंड बेज विच फ्रॉम नेचुरल हार्बर्स. यहाँ पे दो वर्ड्स आए हैं, गल्फ्स एंड बेज. हिंदी में इनको कहते हैं खाड़ी. यानी पानी जब एक तरीके से बह रहा है तो बीच बीच में क्या होता है, वो अलग अलग एरिया से कवर्ड होता है और पतली पतली सी डीप इनसाइड स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जिनको हम गल्फ एंड बेस कहते हैं, जहाँ पे हमारे नेचुरल हार्बर्स हैं. नेचुरल हार्बर्स यानी प्राकृतिक रूप से बने बंदरगाह. बंदरगाह क्यों बनाए जाते हैं बच्चों? हार्बर्स का क्या यूज़ है? जहाँ पे शिप्स आती हैं बड़ी बड़ी, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए हमारे देश में कम्युनिकेशन के बहुत सारे साधन हैं, जैसे एयरवेज़ है, वाटरवेज़ है, राइट, रेलवेज़ है. तो ये सब आपने सुना है. ये जो वाटरवे है, तो जब शिप एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है तो वो एक हार्बर से दूसरे हार्बर पे जाती है, जिसको हिंदी में कहते हैं बंदरगाह. तो ये हमारे पास नेचुरल हार्बर्स है, ये हमने आर्टिफिशियली नहीं बनाया है. नेचुरल हार्बर्स में कौन कौन से हैं? मुंबई इन महाराष्ट्र, वास्को इन गोवा एंड कोची इन केरला आर द फेमस नेचुरल हार्बर्स ऑफ दिस रीजन. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो इसको प्लीज़ हाईलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए. There are many ports along with the western coast. The western
coastal plains are divided into three parts: गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट। तो ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की पतली सी पट्टी आपको दिख रही है, इसको 3 भागों में हम तोड़ देते हैं। जो पहली पट्टी आती है जो गुजरात स्टेट आपको पता है कहाँ है, गुजरात के पास जो है वो गुजरात कोस्ट कहलाती है। उसके बाद का जो एरिया है, क्योंकि गोवा है तो वहाँ पे कोंकणी लैंग्वेज बहुत यूज़ होती है, तुलु लैंग्वेज बहुत यूज़ होती है, तो वहाँ पे कोंकण कोस्ट, और सबसे नीचे में आएंगे तो मालाबार कोस्ट। इस तरीके से आपको याद रखने में आसानी होगी। तो ये हमारा चैप्टर का स्टार्टिंग है, जिसमें आज हमने ये देखा कि हमारी कोस्ट लाइन कितनी लंबी है, राइट, किस साइड पे कौन सा कोस्टल प्लेन है। फिर हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ा, हमारे नेचुरल हार्बर्स कौन कौन से इंडिया में, उनके नाम और उनकी लोकेशन आपने समझी, और एट द एंड आपने ये समझा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। ऑल राइट, सो with this I end up this video.